पोती तो हम कतौ न जा देबे। लड़की शादी करके आई, अपना जिंदगी बर्बाद कर लो, कोई नहीं है। ये कहाँ का नियम है कि विधवा औरत को कुछ नहीं मिलेगा। तो गैस सिलेंडर और चूल्हा सब छीन लिया कि नहीं रहेगा गैस सिलेंडर, नहीं खाना बनाएगी। मेरे हिस्से का जगह, मेरे हिस्से का घर, इसमें लॉक करके चले गए हैं मेरे देवर। अंदर से लगा हुआ है। मेरे पति डेट कर गए। 3 लड़की है मुझे, एक 10 साल की है, एक 6 साल की ये लड़की है, एक 4 साल की है। मेरे हस्बैंड थे ही तो सारा प्रॉपर्टी 5 टुकड़ा में जो है विभाजित कर दिया गया सहमति के साथ। मेरी मम्मी से गैस सिलेंडर छीन लिया। मेरी मामा को हमेशा गाली देते थे। मम्मी को जमीन नहीं देते हैं घर बनाने। ई कोई ना है, हमरा कुल से बाहर है। 3टा पोती छै, हम जे कहते पोती के पोती हमर छी। गान बांधे छै, ई एतेक खेला करे छै। 8 बजे राति के अपन अपन सिग्नेचर करू। 3 भाई केलकै, ई कहलकै हम सिग्नेचर नहीं करबे, हम 5 टुकड़ी सब ई अपना जीविका राखबे दुनू परा। सबटा गलत छै घर में, ई किछो न बजे छै, बाहर में डंका पीटे छै। सारा एकदम सफेद झूठ बोल रही है। सारा बंटवारा 5 साल पहले हो चुका था। मेरे पति मर गए तो ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सरासर गलत बजे, बंटवारा हो चुका है, अब मन सरासर गलत बजे छै। बंटवारा नहीं हुआ है, नहीं कुछ नहीं। अभी हम लोग आए हुए हैं मधुबनी जिला के लौखा थाना क्षेत्र में। ये आप देख सकते हैं श्री बालाजी ऑटो वर्क्स यहाँ लिखा है, और ये सामने आप देख सकते हैं ये जगह है। और यहाँ पर में एक महिला ने हमें खबर दी कि ये उसके हिस्से की ज़मीन है, जहाँ की वो अभी आई है, और उनको यहाँ रहने देने में कुछ समस्या हो रही है, बता रहे हैं। क्या समस्या है वो हम देखते हैं और इन महिला से बात भी करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शबनम झा है। अच्छा, पति का नाम? स्वर्गीय प्रेम मोहन झा। और घर लोकहा, वार्ड नंबर 12। क्या दिक्कत है? बोले मीडिया को खबर की है, क्या दिक्कत है? मीडिया को इसलिए खबर की है सर, मेरे हिस्से का ये जमीन है, मकान है। मेरे पति जो है वो बनवाए थे, लोग मेरा प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। मेरे घर में लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया। नो दुकान में मुझे दुकान में कुछ करना है। कौन लोग हड़प लिए? मेरे देवर चंद्र मोहन झा लॉक किया है, और मेरे ससुर के परमिशन से। मेरे ससुर का नाम है बैजनाथ झा। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब बेटा मेरा डेट कर गया तो मतलब इसका कुछ भी नहीं है, आप चले जाइए, मायके जाइए, जहाँ मन होगा तहाँ जाइए, मर जाइए या जिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं कोई भी प्रॉपर्टी में आप लोग को हिस्सा नहीं दूंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं अपना घर पे अपने बच्चे लेकर के तो रहूँगी ना। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत देखिए, मैं आई हूँ तो वहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है, अंदर से भी लॉक कर दिया है। तो आप देख ही रहे हैं। अभी तो आप यहाँ पे आए सामान लेके ना, इससे पहले कहाँ रह रहे थे? जिसमें अपना पुराना मकान में रह रही थी। उसमें क्या दिक्कत होगी आपको? वहाँ पे दिन रात गाली गलौज टॉर्चर कर रहे हैं। घर का बिजली काट दिए। इस आंगन में मुझे एलर्जी का शिकायत है, फिर भी आंगन में गाय बांधते, इतना धुआं कर देते, दिन रात धुआं करते थे। जब कैसे करके टॉर्चर किया जाए कि यहाँ से निकल जाए। मतलब पैतृक जिस घर में आप रहते हैं वहाँ आपको प्रताड़ित किया जाता है? जी सर, बहुत घर से भाग जाए। जी। कौन प्रताड़ित करते हैं? मेरे सास, ससुर, देवर और देवरानी, सारे के सारे। तो आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए? क्या करूँ, आप लोग मुझे न्याय दीजिए। अभी कहाँ रहेंगे आप? ये ताला लगा है, आप ये सामान के साथ आ गए हैं बाल बच्चों को लेके यहाँ पे, तो कहाँ रहिएगा? मुझे न्याय चाहिए, न्याय दीजिएगा तो यही बाहर में मैं बैठी रहूँगी। जैसे होगा समय काटूंगा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँ? तो इसके लिए ये जो आपका विवाद चल रहा है, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, इसके लिए आपने कहीं पे कोई मतलब कि सामाजिक पहल या फिर आवेदन वगैरह दे करके निपटारा का कोई प्रयास नहीं किया था? जी सर, मैं बहुत प्रयास करी, घर में भी समझौता करके प्रयास करी, पूछी। इसके बाद में ग्राम कचहरी के साथ जो है मेरे ससुर के साथ बैठक भी हुआ सब। इसके बाद मेरा पूर्व का बंटवारा जो था निरीक्षण करके फिर मेरा पेपर तैयार किया गया है। मुझे लिख करके ग्राम कचहरी से मिला हुआ है ये हिस्सा। अब फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। ग्राम कचहरी से जजमेंट में आपको ये मिला हुआ है? जी सर, जजमेंट में मिला हुआ। अच्छा, तो उसमें अभी नहीं रहने दिया जा रहा है? उसमें नहीं रहने दिया जा रहा है। ये मेरे हस्बैंड के डेट करने के बाद ही सब इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए? अभी यही मीडिया वाले कहते हैं मुझे न्याय दिलाइए, मुझे अंदर कराइए, यहाँ व्यवस्थित कराइए। मैं एक कोचिंग चलाना चाहती हूँ या कॉस्मेटिक का कोई भी रोजगार करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकूँ, अपने बाल बच्चे को भरण पोषण कर सकूँ, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ 3 बेटी को लेकर के? अभी देखिए मैं आने लगे, मेरा गैस का चूल्हा, मेरा सिलेंडर सब छीन लिया गया है, क्योंकि खाना नहीं बनेगा। न खाना नहीं बनेगा तो मरेगी भूखे। तो थाना में शिकायत वगैरह नहीं की? जी सर, की हुई है? थाना में भी शिकायत की हुई। तो सर बोले ठीक है, आपका प्रॉपर्टी, आप अपना प्रॉपर्टी पे जाइए, अपना रोजगार पाती करिए। तो मैं आई हूँ तो देख ही रहे हैं।
यहाँ तो का फिलहाल ये कमरा बंद है, तो अब क्या यहीं पे बाहर में रहेंगे? जी सर, मैं बाहर में ही मैं नहीं चाहती हूँ। और ये खाना पीना का जो बोल रहे थे उसका क्या है? खाना पीना का क्या करूँ, मुझे तो 9 ही रुपया है, न मैं कहाँ से गैस लाऊंगी, कहाँ से चूल्हा लाऊंगी जो मैं खाना बनाऊंगी? भूखे रहूंगी, बाल बच्चे को भूखे रखूंगी, मुझे नहीं चाहिए। और क्या मैं कह सकती हूँ? क्या नाम है बेटा आपका? तृप्ति जा तृप्ति। और ये कौन आपकी माँ है? या क्या हुआ है आपकी मम्मी के साथ? मेरी मम्मी को बाहर निकलते मेरी मम्मी से गैस सिलेंडर छीन लिया। कौन छीन लिया गैस सिलेंडर? दादाजी। दादाजी कब छीन लिए? अभी अभी छीन लिए। और यहाँ पे कहाँ आए हैं आप लोग अपने मम्मी के साथ? ये कहाँ आए हैं सामान लेके? गैरेज पे रहने के लिए। ये आपका है गैरेज? हाँ। तो ये रूम तो बंद है, कैसे रहिएगा? कौन बंद कर दिया इसको? चाचा जी। क्या नाम है चाचा जी का? चंदन मोहन जी। क्यों बंद कर दिए? वो चाहते हैं कि गैरेज वाला जमीन नहीं ले। कौन नहीं ले? आपकी माँ नहीं ले? हाँ। मतलब आपके माँ को ये ज़मीन नहीं देना चाहते हैं? हाँ। ये आप इधर देखिए, आपके मम्मी के हिस्से में है ये ज़मीन? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कितना देर से बैठे हैं? 10-15 मिनट। तो अभी कहाँ, इससे पहले कहाँ थे? घर पर थे? हाँ। वहाँ से यहाँ आए हैं? हाँ। तो क्या घर पे से आने लगे तो सिलेंडर छीन लिया? हाँ। और यहाँ आए तो ये गेट में ताला लगा हुआ है? तो अभी कहाँ रहिएगा आप, ये बताइए। आप क्या कहना चाहे? आपकी मम्मी को क्या दिक्कत हो रहा है? मेरी मामा को हमेशा गाली देते रहते। कौन देता है बेटा गाली? आज सुबह में भी गाली दी है? कौन देते हैं गाली? दादाजी। अच्छा, और क्या दिक्कत है मम्मी को? मम्मी को जमीन नहीं देते हैं घर बनाने। अच्छा, और मम्मी चाहते हैं यहाँ पर एक कॉलेज खोले, नहीं खोलने देते। अच्छा ठीक है। और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, कहाँ यहाँ पे मम्मी को कोई गाली दे रहा था? हाँ। कौन गाली दे रहा था? दादा। दादा गाली दे रहे थे। और ये आपका घर है? ये घर आपका है? हाँ। इसमें ताला कौन लगा दिया? बोलिए। चाची क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। ये आपकी कौन है? ये कोई ना है, हमरा कुल से बाहर है। उनसे बाहर है? हाँ। अच्छा, तो क्या इनके साथ क्या दिक्कत है आपके? अब किछ दिक्कत है हमरा और के नहीं बुझे छे, लोग बुझे छे, भगवान ओकर दिक्कत। 3टा पोती छे, हम जे कहते पोती कर। अच्छा, ये पोती यहाँ के भेले ना? हाँ, पोती हमर छिए। ठीक, पोती यहाँ के भेले तो पुतोह भी यहाँ के भेले? नहीं छिए हमर। अच्छा ठीक है। तो अभी की विवाद चल रहा है इनका साथे? किछो ना, ई अपने खाली गान बांधे छे, ई एतेक खेला करे छे। कल 2 बजे निकलल, 8 बजे रात के एलिए। अच्छा, गान बांध के। तभी बंटवारा के खातिर की विवाद भए रहल छै? बंटवारा के खातिर विवाद भए रहल छै, जे कहलकै जे 5टा कागज पर 4 भाई अपन अपन सिग्नेचर करू। 3 भाई केलकै, ई कहलकै हम सिग्नेचर नहीं करबे। कहलकै तब केना बंटवारा हैत? तभी की एकर की निराकरण छै? अहाँ के तरफ से की निराकरण छै? आब ओकर जे निराकरण है, ई कहलिए जहाँ के निराकरण जहाँ ये जहाँ अहाँ सबके हाथ में ये तकरे बजा कानू हम 5 टुकड़ी सगरे। अहाँ के कथन भेलै जे बेटा अहाँ के एक्सपायर क गेलै, हाँ। ओकरा हिस्सा में जे भी संपत्ति आबै के चाही से हमर वो अहाँ पोती के नाम करबै? हाँ। ठीक छै, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तकर बाद फिर किया विवाद भए रहल छै? तकर बाद अखन तकर बाद ई साइन नहीं केलकै। अच्छा, और सरपंच ग्राम कचहरी से भी कुछ पेपर वगैरह तैयार भेल छै? ना, हमरा से नहीं छै, से नहीं जानकारी छै? नहीं। अभी ये महिला हमरा सबके मीडिया के खबर केलकै कि ओकरा ई ओकर मने हिस्सा नहीं मिल रहल छै, ओकरा घर में नहीं रह द रहल छै, और जतऽ रह रहल छलखिन ओतऽ भी उनका प्रताड़ित कर, और अहाँ के नाम कह रहल छथिन कि सब मिल के प्रताड़ित करै छियै। तऽ की आरोप सही छै कि गलत छै? सबटा गलत छै। गलत छै? हाँ। की गलत छै चाची? जे सबटा गलत छै। घर में ये किछो न बजे छै, बाहर में डंका पीटे छै, की करे छै नहीं करे छै। हम सब बहरा के बात नहीं बुझे छियै। ई घर में किछ न चुई सबद बजे छै। घर में आबे छै, खाए छै आ सुतल रहे छै, आ छौरी सबके छोड़ दल, अपना बैग लटका लल आ गाम बांधना घूरल। तभी एकर मने की निराकरण हेतै? अहाँ सब आपसी समझौता कऽ के एकरा फरिएबै कि कोर्ट कचहरी करबै, की करबै? आ से अब जना करते। उ 12 बरस पर जो रोप लगेते से कोनो रोप नहीं अथी हेतै। जखन कहै छै चंदन मारलखन, कहते उ मारलखन, उ कहलक।
क्या कहना है आपकी सास जो ये कह जो रही बोल रही है सारा एकदम सफेद झूठ बोल रही है। अभी देख लीजिए मेरा गैस है, देख लीजिए आप गैस सिलेंडर है। नहीं रखबे देखिए सिलेंडर रखवा है ना। घर में दिन रात प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे बजे क्या बोले 2 बजे बैग मुझे नहीं, तो काम आप है। सुनिए, आप बाजार सुनिए। का काम है। हम सुनिए कोई भी सुनिए चीज़ सुनिए सब्जी लाना, सुनिए बच्चे सुनिए को पढ़ाते तो सुनिए नहीं जाऊंगी तो सुनिए हो जाएगा। सुनिए एक साल से सुनिए मैं रह रही हूँ। हाँ, सुनिए सर, हाँ। अभी जो आप यहाँ चले आए हैं, ये खुला जगह है, यहाँ न घर है न द्वार है न कोई व्यवस्था है, तो जहाँ पे बाकी लोग परिवार के सदस्य रह रहे हैं घर में, उस घर में क्यों नहीं रह रहे आप? मुझे दिन रात टॉर्चर कर रहा है। सब मानने के लिए आपको बोल ही रहे हैं कि धुआं दिन रात करती है। घर का लाइन, बिजली को काटना, पानी का हर एक चीज मतलब दिन रात प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर। और जो मेन बात है सो मैं बता ही दिया आगे। तो आप दोनों अभी कैसे इसको निपटारा कैसे करिएगा? मैं यहाँ रहूंगी अपने हिस्सा के जमीन पे। मेरे ये घर है, मेरे पति का बनाया आपके हुआ। कहने से तो आपका घर नहीं हो जाएगा ना। ये तो सास आपकी जिंदा है ना, सास ससुर तो। जी सास सुनिए, सास ससुर का अगर इच्छा होगा कि वो हम अपने बेटा को कुछ भी, किसी भी बेटा को, सिर्फ आपके पति को नहीं, 5-4 बेटा है ना, उसका मन होगा कि हम चारों बेटा में से किसी को संपत्ति नहीं देंगे, तो क्या करिएगा? मैं विधवा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? यहीं मर जाऊँगी बैठ करके। नहीं तो आप घर में रहिए ना, घर में क्यों नहीं रह रहे? वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। ये हिस्सा तो आपका तब है ना जब माँ बाप अपनी मर्जी से सभी बेटा को हिस्सा देगा। माँ बाप का तो अधिकार है वो बेटा को दे ना दे। चार आप ही की बात नहीं कर रहे, चारों बेटा का उनका मन होगा तो देंगे, मन होगा अभी तो जब तक जिंदा है नहीं देने का तो नहीं देंगे। लेकिन ये सारा जबरदस्ती तो नहीं लिया जा सकता है। सारा बंटवारा 5 साल पहले हो चुका था। जब मेरे पति मर गए तो ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए संपत्ति देना न देना माँ बाप का अधिकार है। माँ बाप का मन होगा हम अपने चारों बेटा को संपत्ति देंगे तो ठीक है, उनका मन होगा हम अनाथ आश्रम में दान कर देंगे तो भी ठीक है। आप जबरदस्ती तो नहीं ले सकते। मुझे अगर जो बांटा हुआ चले गया है 5 साल पहले तो फिर मन क्यों बदल जाएगा? ये कौन बात है? मेरा हस्बैंड मर गया तो मन बदल जाएगा? बंटवारा हो चुका है तो मन बंटवारा नहीं हुआ है नहीं कुछ नहीं। तो ये सरपंच कचहरी से जो पेपर मिला हुआ क्या? सालों 1.5 साल भेले या बाबू का मरला तो बोल रही है। 5 साल हो गया बंटवारे का। 5 साल में आगे ले बंटवारा एकदम सफेद झूठ। अच्छा अभी आप आगे क्या कर रहे हैं? आप क्या मैं तो बता रही थी कि वहाँ इस तरह से प्रताड़ित किया गया। मैं अपने बंटवारा भेले ना देखिए मेरे संपत्ति हड़पने के लिए किस तरह की बात है? बंटवारा नहीं हुआ। किस तरह से टॉर्चर करके सबको भगा दे माँ बेटी को। बेटा मर गया तो बहू कोई नहीं। अभी बोले है ना ये कोई नहीं है। यही जमीन लेकर है ना पोती तो हम कतौ न जा देबे। जो लड़की शादी करके आई अपना जिंदगी बर्बाद कर लो कोई नहीं है। ये कहाँ का निया है? मैं बिहार सरकार भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ ये कहाँ का निया है? वो विधवा औरत को कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ का निया है ये? देख सकते हैं आप फिलहाल ये महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ और सामान अपना लेकर के यहाँ पे आई है। लौखा थाना क्षेत्र का ये रेलवे स्टेशन एरिया है और इनका कहना है कि इनके पति की डेथ हो चुकी है और जो आपसी जो बंटवारा होता है उसके हिसाब से भी और पंचायत में जो सरपंच के यहाँ जो न्यायालय से जो फैसला आया था ग्राम कचहरी से, उसमें भी ये सामने वाला घर यही आपको मिला ना हिस्से में? ये सामने वाला घर इनको हिस्से में मिला है। फिलहाल जो इनके ससुर हैं वो और देवर का एक नाम बता रहे हैं कि इनको घर में नहीं जाने दिया जा रहा है और सिलेंडर वगैरह भी छीन लिया है। 2 छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। फिलहाल ये लौखा थाना क्षेत्र का मामला है, आगे देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास कोई घटना या समस्या हो तो बेशक संपर्क करें। और भी खबरों को देखने के लिए आप बन रही है हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।